लोकसभा चुनाव 2024 के इंतखाबी तशहीर के दरमियान हिंदू मुसलमान का मुद्दा गूंज रहा है। कोई मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कर रहा है तो कोई उन्हें घुसपैठिया तक बता रहा है। बीजेपी जहां मुसलमानों से दूरी बरतती नजर आती है, वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने में पीछे नहीं रहती है, मगर हकीकत इन सब से कोसों दूर है। मुसलमानों को लेकर कोई भी पार्टी बहुत फिक्रमंद नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक करीब 20 करोड़ की आबादी वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी बेहद कम है। भले ही मुसलमानों की आबादी बड़ी हो, मगर उनका पार्लियामेंट और असेंबली में नुमाइंदगी घटी है। 1980 के दहाई में मुसलमानों की कुल आबादी 11% हुआ करती थी। उस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी 9% थी। आज मुसलमानों की आबादी 14% हो चुकी है, मगर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी 5% से भी कम है। 2019 में मुसलमानों की लोकसभा में नुमाइंदगी 4.97% थी। इससे पहले 2014 में ये आंकड़ा 4.23% था। मुल्क की 28 रियासत की असेंबली में 4000 से ज्यादा असेंबली मेंबर चुनकर आते हैं, मगर यहाँ भी मुसलमानों की नुमाइंदगी नाम के लिए ही है। मौजूदा वक्त में इन असेंबली में महज 6% ही मुसलमान हैं। यहाँ तक कि मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत यूपी में सिर्फ 16% मुसलमान हैं, मगर वहाँ भी असेंबली में बस 7% ही मुसलमान हैं। कांग्रेस ने इस बार बस 16 मुसलमान कैंडिडेट ही चुनाव में उतारे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने बस 4 मुसलमान उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। इंडिया इत्तेहाद ने कुल 34 मुसलमान उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा है। वहीं आरजेडी ने बस 2 सीट पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे। महाराष्ट्र और गुजरात में कांग्रेस ने एक भी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, जबकि इसके पहले के चुनावों में वो कम से कम 1-2 सीट पर उम्मीदवार उतारती रही हैं। बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 13 मुसलमानों को ही लोकसभा का टिकट दिया था। इनमें से एक को भी जीत हासिल नहीं हुई। 2024 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से केरल की मलप्पुरम सीट से इकलौते मुसलमान उम्मीदवार अब्दुल सलाम हैं। अगर उन्हें जीत मिलती है तो वो 2014 के बाद से बीजेपी के पहले मुसलमान उम्मीदवार होंगे जो लोकसभा पहुंचेंगे। बीजेपी ने इस बार 430 उम्मीदवार खड़े किए हैं। एनडीए इत्तेहाद ने कुल 4 मुसलमान उम्मीदवारों को इस बार चुनावी अखाड़े में भेजा है। 2006 में सरकार की बनाई गई एक कमेटी सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि मुल्क में मुसलमानों की हालत दलितों और आदिवासियों से भी ज्यादा खराब है। तालीम, कमाई और हायर एजुकेशन तक पहुंच में मुसलमान अभी तक काफी पीछे हैं। कमेटी ने सियासी तौर पर मुसलमानों की नुमाइंदगी की वकालत की थी, मगर 18 साल बीतने के बाद भी मुसलमानों को लेकर कोई ठोस स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जा सकी और न ही आगे ऐसी कोई उम्मीद नजर आती है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।